ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं राइटिंग समरी। पहले तो ये देख लो कि 2 नंबर आपको मिलेंगे इसमें रीडिंग में। कईयों ने मैंने देखा है कि मैंने यूट्यूब पे भी देखा, वीडियो में बता रखा है कि उसमें बता रखा है कि 7 नंबर मिलते हैं इसकी रीडिंग में। राइटिंग समरी के 2 ही नंबर मिलेंगे रीडिंग में, ठीक है। वो चाहे आप जैसे मर्जी लिख दो, कंटेंट के नंबर होते हैं वो कनेक्टर बेस पे होते हैं, तो कनेक्टर का सही यूज किया हुआ है तो वो आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। रीडिंग में इसके कितने मिलेंगे आपको? 2 नंबर। राइटिंग में कितने मिलेंगे इसको आपको? 7 नंबर। पीटी में राइटिंग कितने मार्क्स की है टोटल, कोई बताएगा क्या? एनीवन? 15 नंबर की आपकी राइटिंग ऐसे है और 7 नंबर की समरी है, समराइज रिटन टेक्स्ट। तो 22 नंबर की राइटिंग है टोटल पीटी में। बाकी रेस्ट मार्क्स आपको लेने पड़ते हैं। और रेस्ट मार्क्स कहां से आएंगे? देखते रहना, नोट करते रहना, अपनी अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना राइटिंग में नंबर कहां से लेंगे। सबसे पहले आपको राइटिंग में स्कोर कहां से आएगा? राइट फ्रॉम डिक्टेशन। सबसे ज्यादा मार्क्स यहां से मिलते हैं, 40 मार्क्स। 40 मार्क्स आपको आएंगे राइट फ्रॉम डिक्टेशन से। इसीलिए अपने डिक्टेशन अच्छे से कर रहे हैं और डेली बेसिस पे टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि नंबर बहुत है इसके राइट फ्रॉम डिक्टेशन के, WFD, ठीक है। उसके बाद में नंबर कहां से आएंगे? ऑलमोस्ट 7 to 8 मार्क्स कहां से मिलेंगे अपन को? लिसनिंग ब्लैंक्स से। 7 to 8 मार्क्स आपको लिसनिंग ब्लैंक से मिलेंगे। उसके बाद में आपको मार्क्स मिलेंगे लिसनिंग समरी से। लिसनिंग समरी कितने मार्क्स की भी बताएगा? समराइज स्पोकन टेक्स्ट, समराइज स्पोकन टेक्स्ट। राइटिंग में इसके पहले जाते थे 10 मार्क्स, पर आजकल 10 इसके अब कितने नंबर जाएंगे? सॉरी, लिसनिंग समरी के नंबर कितने जाएंगे राइटिंग में? अब 4 से 5 मार्क्स ही। पहले थोड़े ज्यादा नंबर जाते थे पर अब नहीं आते, 4 से 5 मार्क्स ही जाएंगे। ये थोड़ा मार्केट चल नहीं रहा, थोड़ा सा हमारा बजट कमजोर हुआ है, आ जाता है अभी। राइटिंग समरी के नंबर जाएंगे आपके 4 से 5। ये हो गया आपका राइटिंग का सारा काम। राइट फ्रॉम डिक्टेशन से 40 नंबर, ऑलमोस्ट लिसनिंग ब्लैंक से 7 से 8 नंबर, और उसके बाद में राइटिंग सॉरी लिसनिंग समरी से 4 से 5 नंबर। फिर बचते हैं 20 नंबर। कहां से आते हैं? जो रीडिंग राइटिंग ब्लैंक से। रीडिंग राइटिंग ब्लैंक से ऑलमोस्ट 20 नंबर देता है आपको रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स। 20 राइटिंग का ये पोर्शन है आपका। राइट फ्रॉम डिक्टेशन से 40 नंबर, फिर 20 नंबर आपको रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स से। 40 और 20 60 नंबर तो ये होते हैं। फिर उसके बाद में आपको 22 नंबर वहां से मिलते हैं। कहां से? राइटिंग ऐसे से और राइटिंग समरी से। 60 और 20 कितने हो जाते हैं? 22, 82 नंबर हो जाते हैं। फिर उसके बाद बचे कुछ मार्क्स जो होते हैं वो है लिसनिंग ब्लैंक्स के और आपके लिसनिंग समरी के। ये आपका मार्किंग स्टैंडर्ड है। 90 मार्क्स यहां से बनते हैं। और अगर आप पियर्सन से पूछो तो पियर्सन ने कोई मार्किंग ऐसी बताई नहीं हुई है कि हाँ भाई ये मार्किंग है हमारा स्टैंडर्ड। पियर्सन ने क्या बताया कि कंटेंट इज इक्वल टू 2 मार्क्स, फ्लुएंसी इज इक्वल टू 1 मार्क्स, ये इसके 1 नंबर है, इसके 2 नंबर है, ऐसे बताया पियर्सन ने। ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि हाँ भाई राइटिंग समरी कितने नंबर जाते हैं। अब ये मेरे को कैसे आइडिया लगा? 3 चीजों का आइडिया। एक तो अपनों ने बहुत मॉक टेस्ट देख लिए, बहुत मैंने एग्जाम दे लिए, प्लस जो पियर्सन का मॉक टेस्ट है ना, पियर्सन सिर्फ यही कहता है कि आप किसी भी साइड से मॉक टेस्ट दें। जैसे मैं कंप्लेन करता हूँ ना बच्चों की, कई बच्चे कहते हैं सर मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, मेरी कंप्लेन डाल दो, और मेरा स्कोर कम आया है, तो मैं बच्चों को कंप्लेन करता हूँ कि हाँ भाई हमारा स्कोर लेवल बहुत अच्छा था, मेरे मॉक टेस्ट में इतने स्कोर आते थे और एग्जाम में इतना ही आया, तो प्लीज हमारे को एक नया एग्जाम प्रोवाइड करवाया जाए, क्योंकि टेक्निकल इशू था सॉफ्टवेयर में। तो सॉफ्टवेयर का रिप्लाई क्या आता है? पीएसएन रिप्लाई क्या करता है कि आप जिस साइट पे प्रैक्टिस कर रहे हो ना वो हमारे लिए ऑथराइज्ड नहीं है, हम सिर्फ पीएसएन के ऑफिशियल मॉक टेस्ट को मानते हैं, वही मॉक टेस्ट हमारे लिए वैल्यूएबल है, वही मॉक टेस्ट हमने क्रिएट किया, वही हमारी मार्किंग के अकॉर्डिंग चल रहा है। उसके अलावा सभी मॉक टेस्ट हमारे लिए फालतू है, हमारे को मैटर नहीं करता, वो जस्ट आपकी कॉमन प्रैक्टिस के लिए है। अदरवाइज किसके लिए क्या करना है आपको? पीएसएन का ऑफिशियल मॉक टेस्ट। तो मैंने जितने भी पीएसएन के ऑफिशियल मॉक टेस्ट दिए है ना, तो उसके बेसिस पे ये स्कोर मिलता था मेरे को। तो राइटिंग का अपनों ने एक कंक्लूजन निकाल दिया कि राइटिंग में ये मार्किंग स्टैंडर्ड है कि ऑलमोस्ट 40 मार्क्स राइट फ्रॉम डिक्टेशन, 8 मार्क्स लिसनिंग ब्लैंक्स, समराइज स्पोकन टेक्स्ट 4 to 5 मार्क्स, और ब्लैंक से अपनों रीडिंग राइटिंग ब्लैंक से 20 मार्क्स। ये चीजों में से आपको अच्छा क्या करना है? देखो पहली बात तो ये है कि पता है कि जब डिक्टेशन कहां से प्रेडिक्शन से आनी है, डेली बेसिस पे आप कर रहे हो, एट द एंड तो सुन के एक ही लाइन करनी है, एक ही लाइन तो बेस्ट करनी है, कोई इतना ज्यादा माथामारी तो करनी नहीं है, वो एक लाइन बेसिस पे है डिक्टेशन। ये डिक्टेशन अच्छी की जा सकती है। राइटिंग समरी फ्री के नंबर है, आज जिस हिसाब से मैं बताऊंगा उस हिसाब से हर किसी की राइटिंग समरी, लिसनिंग समरी और राइटिंग समरी परफेक्ट हो जानी है। फिर उसके बाद में बची आपकी रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स, 20 मार्क्स। अगर तीर तुक्का मारते हो ना, तीर तुक्का भी एक वे से बताऊंगा, तीर तुक्का भी मारते हो तो ये 10 नंबर हर कोई ले सकता है, चाहे किसी का लेवल बहुत वीक है, चाहे इसको हिंदी बनाने आती है नहीं बनानी आती, डजंट मैटर, ये 10 नंबर हर कोई ले सकता है। 40 नंबर की राइट फ्रॉम डिक्टेशन में से कितनी कैपेसिटी मानते हो अपनी? 35 लेने हैं। 35 क्यों लेने हैं? कि 5 नंबर हमारे, 5 वर्ड हमारे मिस हो जाए तो 35 मिल जाएंगे। 5 वर्ड मिस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, या 3-4 वर्ड मिस करते हो तो आपके 5 नंबर कट होते हैं, तो 35 मार्क्स आपने ये लेने हैं। 8 नंबर के ब्लैंक्स हैं, चलो मैं मानता हूं कि यार अपनी ना स्पेलिंग एरर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, एस ये एरर बहुत ज्यादा हो जाते हैं,
तो 8 पूरे नहीं काउंट करता मैं, ये 5 नंबर काउंट करता हूँ। उसके बाद में बचा राइटिंग ऐसे और राइटिंग समरी, 22 नंबर है। 22 में से 15 नंबर तो ले ही लोगे अगर टेम्पलेट सही ढंग से लिखा है तो। 15 नंबर आप लोग ये ले लोगे आराम से। ये कितने नंबर हो गए? 45 और 15 60, 60 और 5 65 नंबर। उसके बाद में बचे आपके राइटिंग लिसनिंग समरी के 5 नंबर। ये 70 हो गए, बधाइयां हो, 7 बैंड हो गए जी। और ये 7 बैंड किस बेसिस पे है? इसमें स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या रहा है आपका? जो 7 बैंड आए हैं वो रहा है राइट फ्रॉम डिक्टेशन, और राइट फ्रॉम डिक्टेशन में अगर स्कोर आएगा तो यहाँ पे 70 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। उसके बाद वाला पोर्शन सबसे इजी है। बच्चे कहाँ फोकस कर रहे हैं? राइटिंग समरी पे, राइटिंग ऐसे पे। वो तो एक कॉमन सा टास्क है ना, वो टेम्पलेट बेस पे वो भी इसी नंबर का है, या मैक्सिमम से मैक्सिमम 22 नंबर देगा। बाकी तो ये टास्क है ना राइटिंग में स्कोर लेने के लिए। पहली बात तो ये समझना, ठीक है? बाकी झूठ से बचो, पहले काम तो ये करना है। और 70 आपके आ जाने हैं बस, आगे 70 लाओ डब्बा मिठाई का, तो गेट करना। अब अपनी राइटिंग समरी समझ लेते हैं। पहले तो देखो कनेक्टर कौन सा यूज करेंगे, अपने करेंगे एंड और बट का यूज। अगर तीसरे कनेक्टर की जरूरत पड़े तो हैंस का यूज करना। कौन सी लाइन लेनी है ये सबको पता है, कौन सी लाइन नहीं लेनी ये बहुत मेजर थिंग है। इसी के कारण नंबर कट हो जाते हैं। कोई राइटिंग समरी ना ऐसे नहीं काटता एग्जाम में कि आपको 6 मिल गए या 5 मिल गए या 4 मिल गए, या 0 या फिर 7 बस। तभी तो आप देखो एक्सटेंडेड राइटिंग आपका जो स्कोर आएगा ना, उसमें स्किल आएगी आपकी एक्सटेंडेड राइटिंग नेम से, उसमें आती है पोर्शन राइटिंग समरी, राइटिंग ऐसे और लिसनिंग समरी। ये पोर्शन उसके अंदर आता है। इसके अंदर या तो आपको 0 मिलेंगे, या फिर स्पेलिंग एरर किया तो एक आधा नंबर कटेगा, अदरवाइज आपने कोई ग्रामर एरर कर दिया तो 0 मिल जाएगा। अगर आपने कंटेंट मिस आउट कर दिया 0 मिल जाएगा। कनेक्टर का सही यूज नहीं किया 0 मिल जाएगा। फुल स्टॉप लगाना भूल गए 0 मिल जाएगा। सबमिट करना भूल गए इसको, अगर 10 मिनट पूरे हो गए सबमिट भी नहीं किया तब भी 0 मिल सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 0 ही मिलेगा, कि मतलब 9.5 मिनट हो गए, सबमिट भी आप नहीं करना है। ऐसे नहीं कि सबमिट वो कर रहा है सॉफ्टवेयर, वो तू जाने तेरा काम जाने कर देना सबमिट, वो नहीं करना आप लोगों ने। सबमिट खुद नहीं करना है आपने, सभी टास्क खुद ने सबमिट करना है। लास्ट वाला टास्क कोई दिक्कत नहीं, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, वो अपने आप सबमिट हो जाए, वो कोई दिक्कत नहीं। बाकी सारे टास्क आपको सबमिट करने हैं। अब ये आप लोग नोट करते रहना, राइटिंग समरी कैसे स्टार्ट करोगे और कैसे एंड करोगे। पहला काम करोगे आप लोग फर्स्ट लाइन, जिसको अपने बोल देते हैं सिंपल बेसिक करेंगे। जितना बेसिक जितना सिंपल लिखोगे उतना बेस्ट है। एक लाइन उठानी होती है आपको, है ना, ये तो सबको पता ही है कि एक ही फुल स्टॉप यूज कर सकते हो इस समरी के अंदर। नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में एक ही आ रहा है आजकल, 2 नहीं आ रहे। 2 आ जाए तो भी इसी तरीके से करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन एक आएगा आप लोगों को पता है कि आपको एक ही फुल स्टॉप यूज करने की इसमें इजाजत है कि एक फुल स्टॉप यूज करोगे। और वर्ड लिमिट क्या रखोगे इसके अंदर? वैसे तो 75 वर्ड की लिमिट है इसकी, 75 वर्ड की लिमिट है, पर हम कितने में लिखेंगे? 40 to 60 वर्ड के बीच में, बस 40 to 60 वर्ड्स की लिमिट रखनी है इसकी। इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है अपन को। 40 to 60 वर्ड के बीच में आप बढ़िया तरीके से लिख सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो। अब 40 to 60 वर्ड लिखने के लिए आपके क्या करना है? एक लाइन चुरानी है, एक लाइन ऊपर से देख के लिखनी है, सेम एज इट इज। मैं लिख के भी बता दूंगा। एक लाइन ऊपर से देख के लिखी है आपने, सेम एज इट इज लिखनी है। उसके अंदर लगा हुआ है हाइफन तो आप हाइफन लगाओगे, उसके अंदर लगे हुए हैं कोमास तो कोमा लगाओगे, उसके अंदर लगा हुआ ब्रैकेट तो आप ब्रैकेट लगाओगे। अब मान लो इसमें से कोई एक लाइन है जिसमें, मान लो आपने कोई लाइन ले ली, ये वाली लाइन ले ली आपने, जिसके अंदर कोई कैपिटल वर्ड हो। इसके अंदर कोई ऐसी वैसी लाइन है नहीं, मैं आपको दिखा देता हूं कैसी लाइन आपने अपनी तरफ से हल्की से भी चेंज कर दी तो ग्रामेटिकली वो एरर हो जाना है और नंबर आपका कट हो जाना है। और बहुत से बच्चे अपनी तरफ से चेंज कर देते हैं। इसके अंदर जैसे ये है, मान लो मैंने ये लाइन ली थी, लास्ट वाली लाइन, ये दिस ब्रेक थ्रू से लेकर मैंने ये वाली लाइन ली थी इको फ्रेंडली से। अब देखना ये जो हाइफन लगा हुआ है ना, ये वाला हाइफन जो लगा हुआ है, ये जो हाइफन लगा हुआ है, ये स्पेस नहीं दिया हुआ इस हाइफन में। इको फ्रेंडली के बीच में कभी स्पेस नहीं आता, री इनरोलमेंट के बीच स्पेस नहीं आता, री इन्वेस्टमेंट के बीच में स्पेस नहीं आता, तो हाइफन जब लगाते हैं अपने, ये जो लाइन है ये हाइफन है, इसके बीच में स्पेस नहीं है तो आपने ऐसे ही लिखना है, सेम ऐसे ही लिखोगे इको फ्रेंडली स्पेस के बिना। कई हाइफन में देखा होगा बीच में स्पेस देके लिखा होता है हाइफन, फिर इधर वाले वर्ड में भी स्पेस है और बीच में दोनों के स्पेस होता है, तो आप भी स्पेस डाल के लिखोगे। ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं अपनी मर्जी जैसा भी लिख दिया। इसने विदाउट स्पेस लिखा, आप भी विदाउट स्पेस लिखो, क्योंकि इसने ग्रामेटिकली बहुत सही तरीके से लिखा होगा और हम इसको खराब कर देते हैं एग्जाम में जाके। अगर इसने लिखा हुआ है कैपिटल कोई वर्ड इसमें, कि मान लो इसने कोई भी वर्ड इसने कैपिटल लिखा हुआ है तो आप भी कैपिटल ही लिखोगे। इसने नंबर लिखा है तो आपने भी नंबर लिखोगे। आपको लग रहा है कि यहाँ पे इसने स्पेलिंग रॉन्ग लिखी हुई है और हमें पता है कि स्पेलिंग सही आएगी, आप रॉन्ग ही लिख देना चाहे। जैसा उसने लिखा है एज इट इज लिखोगे, अपनी तरफ से कोई चेंजेस नहीं रखने, ठीक है? जैसा उसने लिखा सेम एज इट इज लिखोगे। क्या लाइनें लेनी है क्या लाइनें नहीं लेनी वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले एक लाइन ली, कोई भी लाइन ली आपने, जिसको आपने बोल दिया फर्स्ट लाइन लेनी है, कोमा लगाना है आप लोगों ने, फिर कनेक्टर यूज करना है एंड। हमने क्या कनेक्टर यूज किया है? कोमा एंड।
फुल स्टॉप हटाने के लिए, क्योंकि पहली लाइन ली आपने, पहली लाइन लिखने के बाद में आपके वर्ड कंप्लीट हुए होंगे 20 या 25, और हमने वर्ड कितने लिखने हैं 40 से 60, तो इसीलिए हमारे को एक और लाइन जोड़नी पड़ती है। एक और लाइन जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, कनेक्टर, क्योंकि हम फुल स्टॉप के साथ जोड़ नहीं सकते। एक और लाइन जोड़ने के लिए हमें कनेक्टर चाहिए होता है। कनेक्टर हमने क्या यूज किया, एंड। एंड भी यूज कर सकते हो आप लोग, बट भी यूज कर सकते हो, हाउएवर भी यूज कर सकते हो, मोर ओवर भी यूज कर सकते हो, देयरफॉर भी यूज कर सकते हो। पर मैं जो आप लोगों को बताऊंगा, सजेशन दूंगा कि एंड यूज करना है आपको, क्योंकि ये एंड क्या होता है, एंड और बट क्या इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, मतलब इनका यूज आप कभी भी कहीं भी कर सकते हो। इनकी ग्रामेटिकली एरर आने के चांसेस बहुत रेयर है। इसलिए क्या होता है कि मोर ओवर का यूज कर लिया, मेरे को मोर ओवर का मतलब नहीं पता, अब मैंने आगे क्या पता कौन सी लाइन उठा दी, उसका मोर ओवर के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बन रहा, कुछ बन ही नहीं रहा उसका, तो क्या हो जाता है, पैरा कॉन्ट्रडिक्शन में चला जाता है, और वो पैरा नंबर कम होने के चांसेस हो जाते हैं ग्रामेटिकली आपके। इसलिए ये भी मत किया करो, कनेक्टर सिंपल साधारण लो, एंड और बट। सिर्फ कंप्यूटर ने आपका ये नहीं चेक करना कि इसका कनेक्टर अच्छा है या नहीं है, लिखा है क्या सेम एकदम, कंप्यूटर हैंड टू हैंड नंबर देता है विद इन 1 सेकंड में, जैसे आप लोग किसी भी साइट पे नंबर लेते हो वैसे सॉफ्टवेयर जज करेगा आपको। तो राइटिंग समरी राइटिंग ऐसे में तो टाइपिंग एरर करनी ही नहीं है, सिंपल साधारण कोमा एंड लेंगे, बाकी कनेक्टर लेने की जरूरत नहीं है। ले भी रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे अकॉर्डिंग इस समरी को पढ़ के करने की जरूरत नहीं है, सीधा लाइन उठानी है सिंपल साधारण। कौन सी लाइनें उठानी है वो भी बात कर लेंगे। कोमा एंड ले लिया आपने, फिर सेकंड लाइन ले लिया आपने। इस सेकंड लाइन को लिखने के बाद में अगर आपके वर्ड पूरे हो जाते हैं 40 या 60 के बीच में पूरे हो जाते हैं तो लगा दोगे फुल स्टॉप। नहीं पूरे हुए तो आपने क्या किया, फिर कोमा लगाया, फिर क्या लगा दिया, बट। ये स्मॉल ही आएगा, कैपिटल नहीं आएगा, बट लगाया। पहला कनेक्टर क्या लिया था, कोमा एंड, सेकंड फिर उसके बाद में कोमा बट, फिर उसके बाद में आपने एक और लाइन ली जिसको आपने बोल दिया थर्ड लाइन। अब अगर आपके वर्ड पूरे हो गए तो फुल स्टॉप लगा देना, अदरवाइज वर्ड पूरे नहीं हुए तो एक और कनेक्टर ले लेना। पहली बात तो वर्ड पूरे हो जाएंगे, एग्जाम में किसी को छोटी लाइनें आ जाती हैं तो हैंस का यूज कर देना, बहुत रेयर चांसेस में यूज करना है हैंस का लास्ट में। अदरवाइज क्या यूज करोगे, फर्स्ट लाइन कोमा एंड, सेकंड लाइन और कोमा बट, बस ये थर्ड लाइन लगा के फुल स्टॉप। इतना सा काम करना है आप लोगों ने बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं चेंज करना, ना ऑल दो से स्टार्ट करना है, ना ऑल दो से एंड करना है, कोमा एंड और कोमा बट, इतना काम हो जाएगा सबसे। बस बहुत बढ़िया। लाइव ऑनलाइन के बीच में मैं ऐसे कोई बेइज्जती करूंगा, अच्छा लगता है? चलो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बोले हैं बेचारे, चलता है। हाँ जी, हंस सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे इतना भी नहीं सीरियस होना है, ऐसे मेरे को पता है, उनको भी पता है ऑनलाइन जो देख रहे होंगे कि इतने शांत नहीं रह सकते, इतना भी नहीं हंसना, कंट्रोल। चलो यहां तक बात समझ गई। अब कौन सी लाइन लेनी है, कौन सी लाइन नहीं लेनी। जिस भी लाइन में WH वर्ड है या क्वेश्चन मार्क वर्ड है जो क्वेश्चन इंडिकेट करते हैं वो लाइन हम नहीं लेंगे। मतलब व्हाट, व्हाई, हु, हाउ, ये लाइनें तो आपने नहीं लेनी। कई बार क्या होता है व्हेन भी दिया होता है, अगर वो व्हेन से क्वेश्चन दिखा रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हेन यू वांट टू गो क्वेश्चन मार्क, अगर ऐसा कुछ दिखा रहा है तो व्हेन वाली लाइन भी नहीं लेंगे, अदरवाइज व्हेन वाली लाइन ले सकते हो। बट ये वाले वर्ड तो नहीं लेने, व्हाट, व्हाई, हु, हाउ, ये वाले वर्ड तो लेने नहीं है आपने। प्लस अगर क्वेश्चन मार्क लगाओ तो भी लाइन नहीं लेनी, कोमा लगाओ ले सकते हो, ब्रैकेट लगाओ ले सकते हो, उसके अलावा कुछ भी ले सकते हो। क्वेश्चन मार्क लगाओ नहीं लोगे, व्हाट, व्हाई, हाउ, हु, डू, ये सब वर्ड लगे हो तो नहीं लेने। अगर उसके अंदर पहले से ऑलरेडी कनेक्टर दिया हुआ है, हाउएवर, कई लाइनों में होता है ना ऑलरेडी कनेक्टर दिया होता है, वो वाली लाइन भी अवॉइड करो, क्योंकि हम भी कनेक्टर से जोड़ रहे हैं लाइन, उसने एक और कनेक्टर भी अंदर से जोड़ रखा है, तो स्ट्रक्चर थोड़ा बिगड़ता है। तो कोशिश करनी है कि नहीं लेनी वो लाइन, बट कोई चांस ही नहीं है एग्जाम में कि बहुत कम लाइनें दी हैं उसने और कोई और ऑप्शन ही नहीं है तो ले लो, अदरवाइज अवॉइड करनी है, नहीं लेनी। ठीक है, ये पहला काम तो आप लोगों ने ये लिखना है। आई और वी वाली लाइन नहीं लोगे, मैं और हम, हमारी बात नहीं करेंगे हम इसमें, तो आई और वी वाली लाइन भी नहीं लेनी, क्योंकि उसका समराइज है, उसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आई और वी वाली लाइन भी नहीं लेनी। उसके बाद में मेजर जो चीज गलती करते हैं अपने, डॉट वाले वर्ड्स, कई बार लिखा होता है 79.2%, ये वाली लाइन नहीं लेनी। कई बार लिखा होता है W.H.O, मिस्टर डॉट जॉन, फिर उसके बाद लिखा होता है U.K, U.S.A, ये जितने भी वर्ड है ना ये वाली लाइन ही नहीं लेनी, जिसके अंदर बीच में डॉट लगा होता है, पॉइंट लगा होता है। आप लोग कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करते हो, वहां पे फुल स्टॉप जिस बटन से प्रेस करते हो ना, उसी बटन से पॉइंट दबाते हो, जैसे मान लो US से लिखना है U.S.A, उसी का बटन वो है और फुल स्टॉप का बटन भी वही है। तो इसीलिए रोबोट में क्या फिक्स है, कंप्यूटर में कमांड दी हुई है ऑलरेडी,
कंप्यूटर में क्या फिक्स है कि अगर आप लोग ये पॉइंट यूज कर लेते हो तो नंबर आपके 0 हो जाएंगे। वो समझता है कि इसने फुल स्टॉप लगा दिया, तो फुल स्टॉप आएगा एक ही, वो आता है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो आपने ये वाले वर्ड भी नहीं लेने जिसके अंदर पॉइंट लगाओ, तो वो आपके नंबर 0 कर देगा एग्जाम में। चाहे वो आप यहाँ पे भी करोगे ना, यहाँ पे भी 0 कर देता है, शायद 2 नंबर देता है, पर एग्जाम 2 भी नहीं देगा, 9 नंबर काटेगा सीधा। 2 नंबर रीडिंग में भी काटेगा और 7 नंबर इसके भी काटेगा। यहां तक बात समझ आ गई? क्लियर कट है, सिंपल सा काम करना है आपने। मान लो मैंने पहली लाइन ले ली, इसमें कोई पंगे है? पहली लाइन में एकदम साफ सुथरी लाइन है, पहली लाइन ले ली मैंने यहां से लेकर एनर्जी तक। इसके अंदर कोई क्वेश्चन मार्क या कुछ इंडिकेट हो रहा है? कोई क्वेश्चन मार्क इंडिकेट नहीं हो रहा। मैंने रीसेंट से लेकर यहां तक लाइन लिख लेनी है एनर्जी तक। अब ये एनर्जी तक लाइन लिखी, मेरे वर्ड हो गए मान लो 25 तक, तो अब एक लाइन की और नीड है मुझको। यहाँ मैंने फुल स्टॉप की जगह पे कोमा लगाया, कनेक्टर जोड़ा मैंने एंड, उसके बाद में क्या लूंगा, एक और लाइन। अब एक आधी लाइन मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, उसके आगे वाली भी ले सकते हो, पर मत लो, नीचे से ले लो, यहाँ से ले सकते हो। मान लो मैंने ये ले ली एक लाइन और उसको एज इट इज लिख दिया मैंने इलेक्ट्रिसिटी तक, मेरा काम हो गया, मेरे 40 to 45 वर्ड्स हो गए, इनफ है। इतना काम क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई चिंता, कोई शंका, कोई पेट में दर्द, खांसी आना, जुकाम होना, है किसी को प्रॉब्लम कोई? हाँ जी, चलो जी, ओके फिर अब सर वीडियो बंद कर दो।